ये सारी सृष्टि आप देखोगे ना तो नियम से चलती है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, गर्मी का गर्मी के समय पर आना, सर्दियों का सर्दियों के समय पर आना, बारिश का बारिश के मौसम में ही आना। गर्मियों में बारिश नहीं देखने को मिलती, सर्दियों में गर्मी देखने को नहीं मिलती। हर ऋतुएं अपने नियम के अनुसार चलती है। इतने सालों से पृथ्वी चक्कर काट रही है तो चक्कर काट रही है। सूर्य उदय हो रहे हैं तो उदय हो रहे, अस्त हो रहे हैं तो अस्त हो रहे। एक अनादिकाल से अपने नियमों से बंधे हुए हैं। ठीक है ना? कोई भी पेड़ आज तक पत्ते नीचे और मूल ऊपर देखने को नहीं मिला। मूल नीचे ही होगा, फल ऊपर ही होगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार धरती खींचती है चीजों को, वस्तुओं को। फल नीचे ही गिरता है, कभी फल ऊपर नहीं जाता। सबके अपने लिमिटेशन है, सबके अपने दायरे हैं, सबकी अपने नियम। पर अगर आप गौर करोगे ना, जैसे पशु पक्षियों का भी नियम है। दिवाली के आसपास आपको कुत्तों को बच्चे पैदा होते हुए दिखने को मिलेंगे आपके आसपास। ठीक है? इनका भी ऋतु संसर्ग का नियम है, चिड़ियों का भी नियम है, छोटे से छोटे पशु पक्षियों का भी नियम है। जीवन जीने के अपने अपने तौर तरीकों का नियम है। अगर हम इंसान पर गौर करें तो हमारा कोई नियम नहीं। हम आज 10 माला कर रहे हैं तो कल नहीं कर रहे, एक समय पर कर रहे हैं तो कल दूसरे समय पर कर रहे हैं। आज खाना जिस समय पर खा रहे हैं कल दूसरे समय पर खा रहे हैं। भोग भोगने के ऋतु, समय, काल हम नियम नहीं पालते, पर पशु पक्षी पालते हैं। हम लोगों पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। जो कि सबसे ज्यादा समझदार अगर कोई योनि है तो वो मनुष्य ही। इस मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति नियम के द्वारा जितनी उन्नति कर सकता है, नियमबद्ध। हम बार बार कहते हैं नियम को लेकर कि आप छोटे से छोटा नियम बनाओ, चाहे 5 तुलसी के पत्ते खाना, सूर्य को जल चढ़ाना, रोज गीता करना या स्वाध्याय करना या 15 मिनट सत्संग सुनना, जो कुछ भी आपको अनुकूल लगता है। आपको लगता है कि आप इसे ट्रेन में भी पूरा कर सकते हैं, आप इसे बस में भी पूरा कर सकते हैं, आप कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी हो, इसे पूरा कर सकते हैं, वैसा नियम लीजिए। पर उसे ताउम्र, उम्र भर निभाइए। भगवान सूर्य ने कभी ये नहीं कहा अनादि काल से चले कि मैं थक गया हूँ, आज मैं उदय हो गया। उसके नियम से आप प्रकृति को देखोगे ना तो आपको सब चीजों में नियमबद्धता देखने को मिलेगी। और जब जब वो नियम तोड़ती है तब तब सुनामी आती है, तब तब बाढ़ आती है, साइक्लोन आते हैं। जब जब प्रकृति आपदा हो जाती है, जब नियम तोड़ती है, तो आप ये सोचो कि हम लोग दिन में कितनी बार नियम तोड़ते हैं। हम अपने जीवन में कितनी बार आज ये कर लिया कल नहीं किया, आज ये इतना हो गया कल नहीं हुआ। हमारे जीवन में नियमबद्धता है। तो नियम किसी भी चीज का होना चाहिए, चाहे ये भी एक नियम है। पूनम दर्शन करने जो लोग आते हैं तो नियम, जब तक कि पूनम दर्शन नहीं हुए तब तक लोग पानी नहीं पीते, लोग खाना नहीं खाते, ये भी एक नियम है। मैंने ये अक्सर ये एग्जाम्पल दिया है। जरत्कारु मुनि थे, जरत्कारु ने संकल्प किया कि मुझे मेरे नाम की कोई लड़की मिले तो ही मैं शादी करूँगा। उनके पिता ने कहा कि बेटा उम्र हो गई, शादी कर लो। और विवाह तो, गृहस्थ आश्रम तो भगवान भी धर्म पालते हैं, नियमों का पालन करते रहने से गृहस्थ आश्रम भी संन्यास आश्रम की तरह पूजनीय है। नियमबद्धता से अगर गृहस्थ आश्रम को जिया जाए तो जरत्कारु ने कहा कि इस संसार में मेरे लिए अगर कोई लड़की पैदा हुई होगी तो वो मेरे नाम की होगी। पिता ने उनसे कहा कि बेटा तुम कितना ज़िद्दी प्रकार का बच्चा है,
जरत्कारु तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम थोड़ा ऑड नाम है, आपको भी लगता है? जरत्कारु नाम थोड़ा विचित्र नाम है। राम के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, रमेश के मिल जाएंगे, कमलेश के मिल जाएंगे। जरत्कारु नाम बहुत ही विचित्र नाम है। बेटा ऐसे नाम की कोई लड़की कैसे हो सकती है? उसने कहा अगर वो लड़की पैदा नहीं हुई है तो फिर मुझे विवाह नहीं करना। आप देखिए संकल्प कितना पावरफुल था पहले लोगों को। और आप मानेंगे नहीं कि जरत्कारु नाम की लड़की उन्हें मिली और उससे उन्होंने विवाह किया। दोनों ही नाम, एक ऋषि जरत्कारु, एक ऋषि पत्नी जरत्कारु। बहुत नियमबद्ध थे जरत्कारु। जरत्कारु का नियम था, हम लोग सूर्योदय के समय पर सूर्य को जल चढ़ाते हैं। उनका नियम था सूर्यास्त के समय पर सूर्य की पूजा करना। जब सूर्य अस्त हो रहे हों तब जरत्कारु ओमकार का गुंजन करते, ध्यान में बैठते, भगवान सूर्य की उपासना करते। ये हर रोज का उनका नियम था। एक दिन जरत्कारु किसी प्रवास पर गए। जब जंगल से लौटे, जब कहीं किसी तीर्थ पर गए थे, वहाँ से जब लौटे तो बड़े थक गए और कुछ करीब 5, 5:30 का समय होगा जब वो आश्रम में प्रविष्ट हुए। वो बहुत थक गए तो जरत्कारु ऋषि पत्नी जहाँ बैठी थी उनकी गोद में जरत्कारु ने सिर रखा। पत्नी ने सिर को सहलाया, उन्हें आँख लग गई। पत्नी चाह रही थी कि कुछ जलपान कर ले ताकि वो 6 बजे के समय पर जब सूर्य अस्त हो रहे हों उसके लिए वो तैयार हो जाए। उसके पहले थके हुए पति की सेवा यही कहती है कि उन्हें जलपान कराया जाए। पर पति इतने थके हुए थे कि उन्होंने अपने पत्नी की गोद में सिर रखा और इसने सहलाने मात्र से उनको आँख लग गई। उन्हें आ गई नींद आ गई। नींद बड़ी लंबी आई। समय हुआ सूर्यास्त का। अब जरत्कारु पत्नी बड़ी परेशान हुई। परेशान ये हुई कि अगर मैं जगाती हूँ तो अपने नियम का और पातिव्रत धर्म का भंग करती हूँ कि सोते हुए पति को जगाना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं सोते हुए कुत्ते को भी पैर उठाकर जगाना नहीं चाहिए। कोई भी पशु पक्षी सो रहा है, इंसान सो रहा है, बिना जब तक की अर्जेंसी नहीं हो किसी को जगाना नहीं चाहिए। ये तो मेरा पति सो रहा है और ऐसा पति जो ऋषि है, मेरे लिए आदरणीय है, मेरे लिए सम्माननीय है, ऊपर से थका मांदा पति जो आराम कर रहा है, अपनी थकान मिटा रहा हो, ऐसे पति को जगाना पाप लगता है। पर पत्नी अगर धर्म में साथ नहीं देती तो वो पत्नी नहीं मानी जाती। जब पति का नियम कोई टूट रहा हो और पत्नी उसे याद ना दिलाए तो पति से अधिक पत्नी जिम्मेदार है उसे नियम का भंग कराने की प्रेरणा देने में या सहयोग देने में। जब पति का कोई नियम हो या पति धर्म करता हो उसे रोके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो पत्नी पति से अधिक गुनहगार मानी जाती है। धर्म के, शास्त्र के नियम अनुसार पत्नी को पति के नियमों में बराबर सहभागी होना चाहिए। और जब पति धर्म कर्म नहीं करता है तब पत्नी को उसे प्रेरणा देके उससे करवाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। अब दोनों चीज़ें हैं। पति थका मांदा है, उसके सामने एक प्रश्न तो ये है कि पति थका मांदा है, उसे जगाना नहीं चाहिए। और दूसरा कि अप्रत्यक्ष रूप से मैं पति को अपना नियम करने से रोक रही हूँ, मतलब रोका तो नहीं एक और से, पर मैंने जगाया भी तो नहीं, तो उसके इतने वर्षों का नियम टूटने का पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं जग रही हूँ, मैं नहीं सोई हूँ, पति सोया है। जगाऊं तो जगाऊं कैसे? 1 घंटे ऊपर का समय हो गया, सर्दियों का मौसम था, 6 बजे, 6 में भी कुछ मिनट कम में सूर्यास्त हो रहा था। जरत्कारु परेशान हो गई कि मैं जगाऊं कि नहीं जगाऊं, असमंजस की स्थिति थी। हिलूं भी तो हिलूं कैसे, पति की नींद खुल जाएगी, क्योंकि वो पत्नीव्रत धर्म का पालन कर रही थी, पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी।
6 बज गए, 6 क्रॉस हो गए, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए। जरत्कारु परेशान हुई कि सूर्यास्त अभी हुआ, सूर्यास्त अभी हुआ, सूर्यास्त अभी हुआ। और सूर्यास्त जब होने को होता है ना तो कुछ सेकंड में सूर्यास्त हो जाता है, देखते देखते। सूर्योदय होते होते शायद आपको थोड़ा सा वक्त लगे कि अभी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, पर जब सूर्यास्त होने को है फटाफट डूब जाता है सूर्य, देखते देखते। इतनी देर हो गई पर अभी तक सूर्यास्त नहीं हुआ। अचरज हो रहा है जरत्कारु पत्नी को, पर वो बड़ी परेशान थी, अंदर से विचलित थी। उसने क्या किया, जहाँ बैठी थी वहीं से उसने हाथ लंबा किया और पति के चरणों को दबाने की कोशिश की, पैरों को दबाया। पैरों को दबाया तो जरत्कारु की, ऋषि की आँख खुलती है और वो अचानक से जगते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है भाग्यवान, कुछ बात है, तुमने मुझे जगाया। उसने कहा कि मेरी गलती हो गई, पर सूर्यास्त का समय और आपके नियम का टूटना, दोनों भय ने मुझे आपको जगाने को मजबूर किया। वैसे मेरे नियम में ये नहीं आता कि थके मांदे पति को जगाना चाहिए, पर मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि आपका नियम टूटते देख रही थी तो मुझे मेरा कर्तव्य याद आया कि शास्त्र कहते हैं कि जब पति नियम का भंग करने लगे तो किसी भी हद तक जाके पत्नी को पति की सहायता करनी चाहिए नियम का पालन करने के लिए, और वो मैं कर रही थी। इसकी जो सज़ा अगर आपको देनी है तो मैं तैयार हूँ। जरत्कारु उठकर बैठे और जरत्कारु मुस्कुराए। जरत्कारु ने कहा कि तुम बहुत भोली हो, तुमने अभी तक नियम की महत्ता को जाना ही नहीं है। आज अगर सूर्यास्त की पूजा मैं नहीं करता तो भगवान सूर्य भी अस्त नहीं होते। यही वजह है, यही वजह है कि इस वक्त 6:30 से ऊपर हो गए, फिर भी आकाश मंडल में भगवान सूर्य स्थित है, क्योंकि मेरी पूजा को ग्रहण नहीं किया है उन्होंने। नियम का प्रभाव है। प्रकृति यहाँ तक कि सूर्य भी अपने नियमों को बदल देते हैं एक व्यक्ति के नियमों का पालन करने के लिए। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कृष्ण ने संकल्प लिया था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर शस्त्र उठाया ना, उठाना पड़ा, उठाया। भगवान ने भी अपने नियमों को बदला है भक्तों के नियमों की रक्षा करने के लिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि नियम छोटा क्यों ना हो, पर उसे प्राणपण से पूरा करना चाहिए। प्राणपण ये शब्द क्यों लगाया है मैंने, प्राणपण इसीलिए कहा कि प्राणों पर बनाए, जान जा रही हो ऐसी अनुभूति होने पर भी जो व्यक्ति नियम की रक्षा करता है, नियम सर्व प्रकार से उस व्यक्ति की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः।